आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। डिम्पल जी हैं बड़ी परेशान हैं। इनके पति छोड़कर सऊदी अरब चले गए हैं। अब ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, और सिर्फ इनको मैसेज कर देते हैं अब नहीं आऊँगा, 2 साल बाद आऊँगा, 4 साल बाद आऊँगा। बिल्कुल इनको निराश कर दिया। इनको लग रहा है कि ये धोखा देकर चले गए हैं, भाग गए हैं। अब ना तो इनके रहने खाने का खर्चा दिया जा रहा है, ना तो इनसे बातचीत की जा रही है। सबसे पहले इनकी फ़ोटो दिखाएंगे। अतुल सक्सेना, ये देखिए भाई, अतुल सक्सेना नाम है भाई साहब इनके पति का। अब इन्होंने पुलिस में शिकायत भी दे दी है क्योंकि उनको लग रहा है इनके साथ धोखा दिया गया है, और धोखा देने में अतुल सक्सेना के परिवार वाले भी शामिल हैं। इन्होंने सीपी ऑफिस में ये कंप्लेन दी है, दिखाएंगे हमारे कैमरामैन। और इसमें इन्होंने लिखा है, दरखास्त बराए किए जाने कानूनी कार्रवाई बर खिलाफ दोषीगढ़ अतुल सक्सेना पुत्र श्री अशोक सक्सेना। ये तो ससुर जी हैं अशोक सक्सेना, और इनके तमाम जो परिवार वाले हैं उनका भी नाम इन्होंने लिखा है। अशोक बाबू कौन है भैया? रामदास सक्सेना। अशोक बाबू पुत्र रामदास सक्सेना ससुर हैं। कुसुम पत्नी श्री अशोक सक्सेना, सास का भी नाम लिखवा दिया। और समस्त निवासीगण मकान नंबर 1447 गली नंबर 3 नियर साईं जिम, न्यू बसेलवा कॉलोनी, ओल्ड फरीदाबाद। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही। अब पूरी कहानी इनसे जानेंगे भाई साहब, क्योंकि परेशान ये हैं। जी नमस्कार डिम्पल। नमस्ते सर जी। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? सर मैं बीपीटीपी में रहती हूँ। क्या दिक्कत आ गई आप हमारे पास? सर मैं इस आपके पास इसलिए आई हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे हस्बैंड पिछले 21 तारीख को सऊदी अरब चले गए। मुझसे बोल के गए कि मैं दिल्ली में जा रहा हूँ इंटरव्यू वो देने के लिए, वो क्या कहते हैं, जो उनका कोई भी वो होता है इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ मैं, कि मैं उसके लिए जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा। फिर दिल्ली में जाके मेरे को बोलते हैं कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, ये हो गया। मैंने फ़ोन ठीक करने डाल दिया, फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा। दिल्ली में जाके फिर सवेरे फ़ोन खोलते हैं कि अब मेरी ट्रेन है मुंबई की, कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरी मुंबई में ट्रेनिंग है। फिर मुंबई में जाके वहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बांद्रा में आ गया हूँ, बांद्रा में मेरी ट्रेनिंग है। और मैं तेरे से रात को अब 12 बजे बात करूँगा, मेरी 8:30 बजे की ट्रेनिंग है। मैंने बोली कोई नहीं सर। मैंने 11 बजे रात को कॉल मिलाई तो मेरे हस्बैंड बेटिंग पे जा रहे थे। मैंने बोला आपकी तो ट्रेनिंग थी तो आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? तो उन्होंने बोला कि अरे दिल्ली से ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, मैं वहाँ बात कर रहा था। मतलब कोई नहीं, तो मतलब आप आ जाओगे सुबह तक के? हाँ मैं सुबह नहीं तो परसों आ जाऊँगा, 24 तारीख को आ जाऊँगा, या तो मतलब 24-25 की वो मुझे कह के गए थे कि मैं 2 दिन में आ जाऊँगा, 2 दिन में नहीं तो तीसरे दिन पे मैं घर आ जाऊँगा। मैंने ठीक है, मेरे से घर से एक जोड़ी कपड़े लेके गए। जब सर देखा थोड़ी देर बाद, जब मैंने बोली, मेरे से कहते हैं कि तेरे को मैंने 12 बजे जब मेरे को मैसेज डाल रहे कि तुझे 3 बजे गुड न्यूज़ दूंगा, वो मैसेज मेरे फ़ोन में है कि 3 बजे तेरे को गुड न्यूज़ दूंगा, रात के 3 बजे। मैंने बोली आप क्या गुड न्यूज़ दोगे मुझे अभी बताओ। कह रहा नहीं बाद में दूंगा, क्योंकि सर वो गुड न्यूज़ ये देना चाह रहे थे क्योंकि वो विदेश जा रहे थे। अच्छा, भाग लिए यहाँ से? भाग लिए थे। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि वो बंदे मुझे धोखा दे के गए हैं सर। मैंने विश्वास करा था बहुत। वहाँ पे जाके मेरे बच्चों ने ऑडियो भेजी, मैंने रो रो के भेजी, मैं बेहोश हो गई। मतलब देख के मेरी हालत खराब हो गई। गुड बाय कर लिया आपको? हाँ। फिर बंदे ने ब्लॉक मार दिया रात में, जब बच्चों के ऑडियो जा रहे ब्लॉक मार दिया कि पापा मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। वो ऑडियो मैंने दूसरे दिन सवेरे सुनी जो बच्चों ने उनको भेजी थी। फिर मेरे पड़ोसी आए, मेरे पड़ोसी मुझे पानी वानी डाला, मुझे होश में लाए। उन्होंने बोला कि तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, कोई भी नहीं, अब हम देखते हैं। फिर सर उन्होंने मेरे से झूठ बोला। झूठ बोलने के बाद फिर 2 दिन मैं ब्लॉक में रही। फिर तीसरे दिन पे ब्लॉक खोल के मैंने कॉल मिल रही थी, मैंने व्हाट्सअप कॉलिंग करी तो उठा ली थी। अब पता नहीं वो मुंबई एयरपोर्ट पे थे, कहाँ मुझे नहीं पता, पर वीडियो वो कॉलिंग हो रही थी, व्हाट्सअप कॉलिंग, नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने बोली आप कहाँ पे हो? तो फिर मेरे से कहते हैं हंसी में कि मैं ना मलेशिया जा रहा हूँ। मतलब मलेशिया किस लिए जा रहे हो? कि कमाने के लिए। मतलब आप ऐसे मत बोलो, मैं बीमार रहती हूँ, मैं कहाँ से करूँगी, मैं तो काम भी नहीं कर सकती, 2 ऑपरेशन हो रखे हैं। तो कहने लग गए कि नहीं पागल, मैं मजाक कर रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा घर। मतलब जब भी वो वहाँ तक मुझे झूठ बोल के गए, पूरी हकीकत नहीं बताई। फिर सर मैं नंबर मिलाती रही, नंबर नहीं मिला, नंबर नहीं मिला। जब नंबर नहीं मिला मेरे को एकदम होगी। फिर मैं थाने वाने हर जगह मैंने भागा दौड़ी करी। तो वहाँ पे बीपीटीपी में पूनम हुड्डा मैडम थी, उन्होंने एसएचओ मैडम ने मुझे मना कर दी कि अब उसको जान दे, जहाँ गया तू अपना कमा ले और खा ले। मैंने मैडम मैं कमा नहीं सकती, मैं बैठने उठने में मुझे दिक्कत होती है, मैं घर में भी झाड़ू पोछा नहीं कर पाती, मेरा बेटा करता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो कहने लगी कि अच्छा। फिर मैं आ गई, मैंने फिर
किशनपाल गुर्जर जी के पेश हुई। उन्होंने मैडम को फोन करा, फिर बुला लिया। जब कह रही तू फिर आ गई थाने में, मैडम ने बोला अभी बताइए पीछे जो है। फिर उसके बाद सर ये हुआ, फिर मैंने पुलिस केस वगैरह करा, मैं सीपी साहब के पेश हुई सब जगह। उन्होंने बोला, मैंने सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति को वापस इंडिया बुला दो बस, चाहे वो वीजा कैंसिल करो चाहे कुछ भी, मुझे अपने हस्बैंड को यहाँ चाहिए। आपने जो शिकायत दी है इसमें लिखा है कि वापस बुलाया जाए। हाँ, और सर उन्होंने 2016 में भी मेरे साथ धोखा किया था, पर मैंने ये सोचा था मेरा घर बस जाए। उनके पीछे मेरा पहला घर भी वो हो गया था, मुझे खर्चा तो मिल रहा था कोर्ट से, पर इन्हों के माँ बाप ने सबने प्रेशर देके मेरा डिवोर्स करवाया कि हम अपनी लड़की की शादी जब कराएंगे जब तू पहले पति को डिवोर्स दे देगी। समझाता हूँ, बहुत सारे लोग लाइव जुड़े होंगे, उनको समझ नहीं आ रहा होगा। इनका कहना है शिकायत में कि मेरी पहले शादी हो चुकी थी, उसके बाद तलाक भी हो चुका था, और पहले पति से इनका जो है एक बच्चा भी था। ठीक है जी। उसके बाद अतुल से आपका संपर्क हुआ, उसने शादी का झूठा झांसा दिया और आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे गर्भवती हो गई आप, इसमें आपने लिखा हुआ है। और उसके बाद अतुल से आपको एक लड़का पैदा हुआ, वो छोड़कर चला गया तो आपने शिकायत दे दी, बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़कर आपका राजीनामा कराया, शादी हो गई, कोर्ट मैरिज हो गई, जिसका सर्टिफिकेट आप दिखा रहे हो ना, यही सर्टिफिकेट है। शादी हो गई, मामला खत्म हो गया ना, बलात्कार वाला रेप का जो आपने मुकदमा दर्ज कराया था वो खत्म करा के शादी करा दी गई। मेरे ससुर ने फैमिली नहीं करवाई है। हाँ जी, आपके ससुर जी? हाँ जी, मेरे ससुर का नाम अशोक सक्सेना है। अशोक सक्सेना सैन हो रहे हैं इसमें, मेरे ये सैन है उन इसमें ये रहे। अशोक सक्सेना जी ने शादी करवा दी, साइन वाइन करवा दिए, ठीक है जी। अच्छा जी। फिर उसके बाद वो वहाँ पे बोलते हैं, फिर मेरे पास तलाक का नोटिस भेज देते हैं शादी कराने के बाद, हफ्ते बाद ही। तो मेरे मकामली बोले, मैं उस टाइम पे कोठी में काम करती थी, तो उन्होंने बोला कि डिम्पल तेरा नोटिस आया। मैंने अंकल मैं पढ़ नहीं सकती, आप बता दो। उन्होंने पढ़ के बताया तेरा तलाक का नोटिस आया है। फिर मैं ससुराल गई, ससुराल वालों के पास गई, वहाँ उन्होंने मेरे से मारपीट करी। मारपीट करने के बाद फिर उन पर दोबारा पुलिस केस हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ मारपीट का। मेरे बच्चों का पैर तोड़ दिया था इन दोनों के, छोटा सा था। किसने तोड़ दिया था? मेरी ननंद ने और मेरे जेठ ने। इन्होंने मुझे बहुत मारा था। मेरी सास से कह रहे थे तुम भी मारो, पर सास ने नहीं मारा था, वो खड़ी होकर देख रही थी। पर इन दोनों ने मुझे बहुत मारा था। गली मोहल्ले वालों ने 100 नंबर पे फोन करा था उस टाइम पे, तो पुलिस बुलाई थी कि भी ऐसे ऐसे अपनी बहू को मार रहे हैं। पुलिस आई, मेरे को बीके लेगी, मेरा मेडिकल वगैरह करवाया, इन पे सब पे मुकदमा दर्ज हो गया। फिर कोर्ट में जाके मेरे ससुर दिखाते हैं जी मैंने तो बेदखल कर रखा है। फिर वहाँ पे कोर्ट में जज साहब ने बोला कि तुमने ये पेपर पे कब का दिखा रखा बेदखल, और शादी कब की दिखा रखी है, इसका मतलब तो तुमने लड़के को बचाया और अपने आप को बचाया, इस लड़की को धोखा दिया, ये नहीं माना जाएगा। जज साहब ने वो पेपर मेरे ससुर के हाथ में फेंक दिए थे कि ये नहीं माना जाएगा कि तुमने लड़की के साथ धोखाधड़ी करी है। जो मतलब कोई फैमिली कोर्ट होती है वो वहाँ पे केस गया था। उससे पहले राजीव जज की कोर्ट, कुलदीप जज की कोर्ट में चला था 376 का। उन्होंने भी बोला था कि अगर तूने इस लड़की बिगर माँ बाप की बच्ची है, अगर तूने इसको धोखा दिया तो अच्छी बात नहीं है, हम तेरे को चैलेंज दे रहे हैं, इसके संग घर बसा ले, ढंग से रह ले। अगर तूने दोबारा करा तो ये मत सोचिए कुछ नहीं हो, तेरा दोबारा केस खुल जाएगा। और फिर नहीं सर मैं ढंग से रखूंगा। ये ससुराल वाले मेरे राजीनामा सब कुछ कर कुरा के लिया। मेरे ससुर ने ये भी बोला, उसकी भी एप्लीकेशन है कि अगर मेरा बेटा नहीं आता तो मैं अपने बहू को और पोते को खर्चा मैं दूंगा। और मेरे ससुर ने दिया भी था मेरे को। हमारे डॉक्टर खान है चुंगी पे, उनको दिया था, वो मेरे को देते थे, मेरे को वहीं बुलाते थे दुकान पे, घर नहीं बुलाते थे खर्चे के लिए, मुझे दुकान पे देते थे। उसी बीच में फिर मेरी नंद ने आके मुझे वहां भी मारा, रोड पे मुझे बहुत मारा। फिर मैंने जब पकड़ा उसको, मैंने भी बचाव करा, उसके भी कपड़े पड़ गए, मेरे भी। जब मैं पीछे पीछे भगी गई, जब फिर मैंने पुलिस वालों को बुलाया अपना बचाव करने के लिए। ये उसी की चोट सब मारी हुई है, मेरे जो कट लग रहे हैं मेरी ननंद के। और अब भी मेरी ननंद उनको, मेरे हस्बैंड को बार बार फोन करके बोल रही है कि ये पुलिस भेज रही है, ये फलाना कर रही है घर पे मम्मी के पास। मतलब मेरी सास और नंद बार बार उसको फोन करके बता रही है सऊदी अरब में कि मतलब कनेक्शन में है, आपसे कनेक्शन में नहीं? मेरे से नहीं है, मेरे ससुराल वालों से है। उनको एक एक रिपोर्ट पता लग रही है कि मैं कब पुलिस वाले लेके गई हूँ, कब क्या हो रहा है, मेरे आदमी को सब पता है। वो मेरे से आज से 12 दिन पहले मैसेज पे बात कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने मेरे से मैसेज पे बात करना बंद कर दिया। अब आपको लग रहा है इनके भागने में इनके परिवार वालों का सपोर्ट है, सबको पता है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे से रख रहे थे, बहुत बढ़िया से रख रहे थे, और हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी। और जब बीच में इनकी मम्मी और बहन आ जाती है, मेरा घर बिगाड़ देते हैं। वो कहते हैं कि इसको छोड़ दे, इनको जब नहीं दिखा, जब इसकी शादी नहीं हुई है अतुल की? नहीं, ये
कुंवारे हैं। हमारे हैं? हाँ, अच्छा जी। तो सर उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, मेरी क्या गलती है? भी प्यार उसने करा मुझसे तो मेरी गलती है इसमें। मैंने तो नहीं बोला ना जबरदस्ती कि तुम मुझसे प्यार कर, मेरे संग 6 साल रिलेशन में रहा है, उसके बाद मैंने शादी करी। साल लिव इन में रहा? हाँ जी, 6 साल। मैंने जब इस शादी करी थी, जब इन्होंने बोला कि तेरे बेटे को मैं बाप वाला प्यार दूंगा, और देते भी थे। और अब शादी के बाद से ना मेरे बेटे का खर्चा उठने के लिए मना करते हैं, हर चीज के लिए मना करते हैं कि मैं नहीं रखूंगा, इसके पहले बाप को दे दे, ये कर दे। मतलब लड़के, वो आपको लड़का भी बताएगा लड़के से कैसी गंदी गंदी वेडिंग में बात करते हैं। तो बयान नहीं लिया जाएगा, लेकिन परेशान आप। हाँ आप बेटे, क्या चाहती हैं आप? ये मैं तो सर बस ये चाहती हूँ इस बंदे को नहीं रहना, कोर्ट में खड़ा होकर पूरी फैमिली एक बारी में निपटारा कर ले, पर मुझे धोखा ना दे। क्योंकि मैं इस टेंशन ले लेके मैं पहले ही बिस्तर में पड़ चुकी हूँ, मैं और नहीं पढ़ना चाहती। मेरे 2 मासूम से बच्चे हैं, अगर मुझे भी कुछ हो गया तो इन्हें कौन पालेगा? अब लगा लो, मैं कभी किसी से, अभी तक मेरे पे 6-7 हजार रुपये कर्ज हो गया 1 महीने में। कभी किसी से दूध पानी के लिए ले रही हूँ, कभी किराए भाड़े के लिए, कभी कोर्ट, कभी थाने। कल मुझे फिर सोमवार को फिर मिलाया है थाने में कि तुम्हारे सर मैडम ने वहाँ पे कि भाई मतलब मेरे ससुराल वालों को फिर मुझे भी कि मतलब कल आना है। अब देखो वो वहाँ पे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। चलो जी, देखते हैं। पुलिस ज़रूर इस मामले में कार्रवाई करेगी, क्योंकि पहले भी कार्रवाई की गई है। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ये भाई साहब अतुल सक्सेना है, इनके पति हैं। तो इनका जो संपर्क हुआ आपने देखा होगा, इन्होंने बता दिया कि इनकी पहले शादी हो चुकी थी, उसके बाद इनसे संपर्क हुआ, कई साल लिव इन में रहे, उसके बाद जो है एक बच्चा भी हो गया, फिर इनकी शादी हो गई। शादी से पहले इनको लगा वो धोखा देगा, तो इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था रेप का। जो गए इस लड़के के पास गए ये भी बताना। अच्छा, ये भी बता देंगे, थोड़ा कहानी बता दें। उसके बाद शादी हो गई, तो ये कह रही हैं जब मैं घर गई यानी ससुराल गई तो वहाँ परेशानी शुरू हो गई, मारना पीटना शुरू हो गया इनके बच्चे को और इनको। तो इन्होंने फिर से कंप्लेन की, तो फिर से पुलिस ने मामले को सुलटाया। लेकिन अब इनका कहना है कि इनको धोखा देकर अतुल सक्सेना फिर से भाग गया है। तो फोटो फिर से दिखाएंगे, ताकि जो भाई सऊदी अरबिया में हमारे फॉलोवर्स रहते हैं, ज़रूर बहुत भारी संख्या में रहते हैं, वे भी ज़रूर पता करेंगे कि ये अतुल सक्सेना कहाँ पर है, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, इसको समझाएंगे। बाकी पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, पुलिस भी सारे जो है रिपोर्ट वगैरह ले रही है, वीज़ा वगैरह कलेक्ट कर रही है, उसमें कौन सी कंपनी में गया है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब इनका कहना है भाई साहब धोखा खा गई है, ये लड़का गायब हो गया है, ना तो खर्चा दे रहा है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पहले पति से है, दूसरा बच्चा इससे है। तो ये जो है परेशान हो रही है भैया, इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा, परवरिश कैसे होगी, बाप का नाम कौन देगा। बहुत बड़ी टेंशन लेकर ये बैठ गई हैं। अब पुलिस पर भरोसा है कि पुलिस इसको कहीं ना कहीं से निकाले, चाहे सऊदी गया हो, कहीं भी गया हो, और इनको जो है हैंड ओवर कराए। और जब तक ये नहीं आ जाता, इनका कहना है कि इनके सास ससुर, चाहे अशोक सक्सेना हो, इनकी सास हैं कुसुम जी हो, इनको खर्चा दें, बच्चों के रहने का, खाने का, पढ़ने का सारा खर्चा उठाएं। तो बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं सर, उन्होंने एडमिशन नहीं कराया बच्चों का। इनकी लाइफ भी खराब है। मेरे से बोल रहे थे कि या तो बच्चों को गुरुकुल भेज दे, जब मैं तेरे साथ रहूंगा, अगर तूने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजा तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। मतलब बच्चों को मेरे से अलग करना चाह रहे थे। अगर मैं आज इस टाइम पे बच्चों को अलग कर देती, मेरा सहारा कौन रहता? मैं तो फिर अकेली ही मर जाती, दम घुट जाता मेरा तो, कि मेरे संग तो बच्चों के उससे मैं रह तो रही हूँ, मैं देख तो रही हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। अगर उस टाइम अगर बच्चों को भेज देती मैं गुरुकुल, और उस बीच में मुझे छोड़ के भग जाते, मेरा कौन होता साथ? मेरे मम्मी पापा भी नहीं है। मैं 3 साल की थी, मेरी मम्मी जब ही खत्म होगी, पापा मेरी शादी के बाद खत्म हुए हैं। मेरी फैमिली से कोई भी नहीं है। और ये सर जो ये लड़का है, इसने अपने पास, दिखाओ इसकी फोटो, ये दिखाओ। लड़का बिहार का है, इसका नाम अरविंद है। अच्छा, इसी ने बुलाया है, दिखाओ भाई पास कैमरा। बुलाया, इसने अपनी गारंटर पे बुलाया, गारंटी इसने ली है। इसकी फोटो दिखाओ, अरविंद नाम है, अरविंद, यही ले गए हैं सऊदी अरबिया? हाँ जी। अच्छा, चलो इसको भी देखो, तब भी बता दो, कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख दो, और ये बता दो ये कहाँ पर है। अच्छा, जिस कंपनी में गए हैं आपको पता है कौन सी कंपनी में गए हैं? कुछ जानकारी? हाँ, ये कंपनी का एड्रेस है सर। कंपनी का एड्रेस बता दो। तो बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं डिम्पल जी। सर मैं इंग्लिश मुझे नहीं आती है, वो आपको बताना पड़ेगा। ये कंपनी का एड्रेस है। कोई दिक्कत नहीं, कन्फर्म है किसी कंपनी में है? हाँ, ये सर को भी SHO साहब, अल मजल अला राबी को KSA, ये कंपनी का नाम बता रहे हैं भाई से, अल मजल अला राबी को KSA। बाकी एड्रेस तो नहीं दिया गया इसमें, या छोटा छोटा सा है? हाँ वो दिख नहीं रहा
गया, सऊदी अरब, अच्छा। बाकी और भी मेरे पे वहाँ कंपनी के वो है जो भेजा है ना, जिन्होंने कांटेक्ट, उनका सबका है इस पे। मालिक का नंबर उन्होंने मुझे खुद बोला, उनकी ऑडियो भी है मेरे पे। उन्होंने चलो ये कंपनी आप सर्च मारें जो सऊदी अरब में रहते हैं, अल मजल अल अराबी को फिर KSA, ये कंपनी सर्च मारिए, हो सकता है इसका एड्रेस निकल आए। तो वहाँ बहुत सारे लोग जो फरीदाबाद न्यूज़ के फॉलोवर्स रहते हैं, ज़रूर कोशिश करेंगे इसको ढूंढा जाए, इसका पता लगाया जाए, इसको बताया जाए कि पत्नी परेशान है, बच्चे परेशान हैं और ये वापस आ जाए। ये चाहती हैं कि इनके पति वापस आ जाएं। तो अगर वापस आ जाते हैं फिर से आपका राजीनामा ही होगा मेरे ख्याल से, हैं जी? सर देखो, अगर रहना चाहते हैं तो ढंग से रहें, पर अगर वो बार बार धोखा देंगे तो ये गलत है भाई। उनके माँ बाप अगर आप बुढ़ापे में आके ऐसा करवा रहे हैं तो ये गलत है। ये बच्चे बड़े हो गए अब, या तो तुम जब ही मना कर देते, मत करने देते शादी। भाई रजामंदी तो उनकी थी ना, अगर उनकी भी जेल भिजवा देते ना उसको। नहीं सर, मैं जेल जब भी नहीं भिजवाती। मैं उससे बहुत प्यार करती थी सर, मैंने कभी नहीं सोचा मैं उसको जेल भिजवाने का। मतलब है कि जेल ही भिजवाना। जेल होता कुछ भी, पर फिर भी मैंने वो जिस टाइम पे जब उनके कपड़े वपड़े सब चीज छीनने गए थे ना कोर्ट के अंदर, मैं खुद जज साहब के पास से उनके पैसे और बेल्ट मैंने उठाई थी कि सर मेरे पति को मत जाने दो। पूछना आप कभी भी कोर्ट में, कभी भी कोई किसी जानकारी खुद मैं खुद, आधे से वकील यही बताएंगे, मैं खुद बचा के लाई थी। सबने बोला था डिम्पल तूने आज बहुत अच्छा काम करा, जो अपने पति को तू बचा ले। मैंने आज तक नहीं, सारा पूरी फैमिली जेल में होती। इनके सबके नाम पे मुकदमा दर्ज हो गया था सबके, क्योंकि मेरी सास मुझे खूब, पेट में बच्चा था, खूब मेरे को बुलाना, मेरा जापे में हर चीज खाना पीना खिलाना भेजना सब करती थी। और जब मेरे ससुर को मालूम पड़ी, मेरी सास भी नाटकी कि मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, परेशान है आप तो पुलिस इनकी मदद करे, इनका यही कहना है। इन्होंने CP ऑफिस में कंप्लेन दी है, BPTP थाना पड़ता है ना, वहीं की पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। तो इनको भरोसा है BPTP थाने पर कि इनके साथ न्याय होगा। नहीं सर, SHO बहुत अच्छे हैं जो मेरी कार्रवाई कर रहे हैं। नए SHO आए हैं, उन्होंने सब चीज 1 मिनट में सब डिटेल मंगा ली, उन्होंने तुरंत एक्शन उठाया। कार्रवाई कर देंगे, बिल्कुल कार्रवाई। CP साहब ने भी मेरे को आवाजन दिया था कि बेटा हम तुम्हारा साथ देंगे, आप हम MSC में चाहे कहीं भी लगानी पड़े, उन्होंने लगाई है। MSC में भी एप्लीकेशन लगाई है, पर अभी वहां से कोई जवाब नहीं आया है। पुलिस जरूर अच्छा काम करेगी इस मैटर में। और पुलिस के लिए भी एक नया केस है कि कोई पति अपनी पत्नी को धोखा देकर विदेश भाग जा रहा है तो गलत बात है। तो पुलिस ज़रूर कार्रवाई करेगी, पुलिस पर इनको भरोसा है। इनके भैया की फ़ोटो फिर से दिखा दो कैमरामैन। अतुल सक्सेना इनके पति हैं, ये चले गए हैं अपनी पत्नी को बिना बताए सऊदी अरब। तो इनको अगर आप देखें सऊदी अरब में तो ज़रूर भाई साहब इनको समझाएं कि वापस इंडिया चले आएँ और बच्चों का ख्याल रखें, अपनी पत्नी का ख्याल रखें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।